गाजा बॉर्डर से मनीष झा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मनीष, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? जंग अभी जारी रहेगी, सीज फायर अभी नहीं होने वाला, वो वक्त अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है इजराइल की? क्योंकि कहा तो यही जा रहा था कि गाजा के अंदर की लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। क्या गाजा के कुछ इलाकों में इजराइल का कब्जा हो गया है? यह बात सही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आईडीएफ अब गाजा स्ट्रिप के बहुत ही अंदर तक पहुंच चुकी है। और जिन इलाकों में आईडीएफ पहुंच रही है, मतलब उनके पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होता जा रहा है। पिछले दिनों कल हमने दिखाया कि किस तरह आईडीएफ के सैनिक झंडा भी लहरा रहे। कुल मिलाकर कहानी यह है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर घुसने के बाद से वो गाजा स्ट्रिप में जितना डीप हो सकता है वो जाते जा रहे हैं। कुछ इलाकों में वो बहुत अंदर जा चुके हैं, कुछ इलाकों में जहां पर उनको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है या जहां पर उन्हें आशंका है कि हाँ, हमास के लड़ाके टनल के जरिए उन्हें नुकसान कर सकते हैं, वहां पर थोड़ी स्पीड कम है। लेकिन हाँ, आईडीएफ ये बात कह रही है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, कोई सीज फायर नहीं होगा। आईडीएफ ये भी कह रही है कि ये लंबा चलने वाला है। तो वैसी स्थिति में कई हफ्ते हमें देखने को मिलेगा कि लगातार ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। और मैं आपको कह सकता हूं, गाजा बॉर्डर पर हमने ज़्यादातर जो ट्रूप्स है उनको अंदर जाते देखा है, ट्रूप्स के अंदर से बाहर आते नहीं देखा है। तो कुल मिलाकर यह है कि लगातार ट्रूप्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप को लेकर आईडीएफ फिलहाल क्या प्लान कर रही है। किस तरह से जहां पर भी अब इजरायली डिफेंस फोर्स का कब्जा हो रहा है, वहां पर झंडा फहराया जा रहा है, वहां पर किस तरह से बुलडोजर के जरिए सब कुछ समतल किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आप देखिए, गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। हमले में कई हमास के लड़ाके ढेर हुए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज, और टैंक के जरिए भी कैसे गोले बरसाए जा रहे हैं हमास के ठिकानों पर, वो तस्वीरें भी कैद हुई हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि इजराइल ने मानव रहित ड्रोन ढेर कर दिया है। इजरायली सीमा में घुसपैठ की ये कोशिश कर रहा था। एलात किबुत्ज एलियट के पास धमाके सुने गए। ये देखिए, तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जो इस खबर की तस्दीक करती हैं। एलात और किबुत्ज एलियट के पास ये जोरदार धमाके हुए। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा के हाईवे पर इजरायली टैंक, उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा का रास्ता बंद। सलाह अल दीन हाईवे पर आईडीएफ का कब्जा, सड़क पर दौड़ रहे हैं बख्तरबंद वाहन। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल ने गाजा को दो हिस्सों में बांटा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग किया। नेटजारिम जंक्शन पर आईडीएफ मौजूद है और इसी के साथ जो उत्तरी गाजा है और जो दक्षिणी गाजा है उसको बांटने का काम इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो ऑपरेशन है, पूरा जो फोकस है वो आईडीएफ का उत्तरी गाजा पर है, क्योंकि यहीं पर हमास का हेडक्वार्टर है, यहीं पर सबसे ज्यादा ठिकाने हमास की मौजूद है। और देखिए, एक बड़ी और नई जानकारी सामने आ रही है। हमास के कब्जे में अब 240 बंधक हैं। आईडीएफ ने जारी किया है बंधकों का ये नया आंकड़ा। 7 अक्टूबर के बाद हमास के कब्जे में तमाम इजरायली बंधक मौजूद हैं और बंधकों में कई विदेशी नागरिक भी हैं। ऐसे नागरिक जिनका ताल्लुक इजराइल से नहीं है, अलग अलग देशों के नागरिकों को बंधक बनाया था हमास ने। लेकिन अब जो ताजा आंकड़ा जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से, वो 240 का है। यानी आप कह सकते हैं आंकड़ा बढ़ गया है। 240 बंधक इस वक्त हमास की कैद में मौजूद हैं, बताया गया है आईडीएफ की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बता दें, सुरंग में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया है। सुरंग में इजरायली सेना ने हमास को घेरा। सुरंग के अंदर आमने सामने की जंग को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की खबर मिल रही है। सुरंग में हमास के कई आतंकियों के छिपे होने की खबर भी सामने आई है।
तो आप देखिए अब सुरंग में आमने सामने की जंग हो रही है, टनल वॉरफेयर में। आखिरकार नेतन्याहू के टैंक कैसे अब नजर आ रहे हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन गाजा की सुरंगों में घुस गई है इजरायली सेना और एक साथ कई सुरंगों में आईडीएफ का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। साथ ही अंदर जाने बाहर आने का जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और हमास लड़ाकों के साथ इस वक्त भीषण जंग जारी है, दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही है। हमास के ज्यादातर लड़ाके सुरंग में घेरे गए हैं इजरायली डिफेंस फोर्स की और इजरायली वायुसेना ने कवर फायरिंग भी की है, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो टनल में इस वक्त आमने सामने की जंग चल रही है क्योंकि आईडीएफ ने इन लड़ाकों को घेर लिया है। टनल को अब तक अपनी ताकत बनाने की कोशिश हमास लड़ाकों द्वारा की जा रही थी।